डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स एमसीक्यू सीरीज़ 9 आज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन जो है वो किस वजह से होता है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ऐसा कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। चार ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है फर्स्ट ऑप्शन में, CaOCl2, CaOCl होल ट्वाइस और CaO2Cl। इनमें से कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर के अंदर CaOCl होल ट्वाइस, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी वजह से वो अपना ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ द ऑक्सो एसिड as one of its constituents. Anhydride of that oxo acid is, चार ऑप्शंस हैं हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। Cl2O, Cl2O7, ClO2, Cl2O6। चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो है इट कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो हमारे पास में उस ऑक्सो एसिड का एनहाइड्राइड कौन सा होगा, ठीक है। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स ब्लीचिंग पाउडर में, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, CaOCl होल ट्वाइस। अगर हम यहाँ पर देखें तो OCl निगेटिव यहाँ पर जो है एनायन प्रेजेंट है, ठीक है। और इस एनायन के साथ में जो एसिड बनेगा H पॉजिटिव लगकर वो होगा HOCl। इसका जो एनहाइड्राइड बनेगा HOCl का वो होगा हमारे पास में Cl2O। अब एनहाइड्राइड कैसे बनता है स्टूडेंट्स, जब हम टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पर HOCl के लेंगे तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा और बाकी जो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में कंपाउंड वो है Cl2O। तो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर, इफ़ I2 इज डिजॉल्व्ड इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड intense yellow species I3 negative is formed. स्ट्रक्चर ऑफ I3 नेगेटिव आयन इज, हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होगा I3 नेगेटिव आयन का वो क्या होगा। ये चार हमें यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागनल, बाईपिरामिडल। तो हमारे पास में यहाँ पर I3 नेगेटिव आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें स्टूडेंट्स I3 नेगेटिव की, तो वो sp3d है। इसके अंदर हमारे पास में 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस पर जो है लोन पेयर आ रहे हैं और इसकी जो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगा। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल सीजियम आयोडाइड इज, यहाँ पर हमारे पास में चार ऑप्शंस गिवन हैं। इट कंटेन सीजियम पॉजिटिव I नेगेटिव एंड लेटेस्ट I2 मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है। और थर्ड ऑप्शन है सीजियम पॉजिटिव I3 नेगेटिव आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। और फोर्थ ऑप्शन है इट कंटेन सीजियम 3 पॉजिटिव I नेगेटिव आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास में सीजियम पॉजिटिव और I3 नेगेटिव आयंस जो हैं वो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कंपाउंड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता ही है। तो हमारे पास में ये जो चार्जेस होंगे यहाँ 3 जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आया है, ये 3 पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये 1 नेगेटिव चार्ज होगा हमारा एनायन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारे पास में इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। pH5 और BCl5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, d pi bonds are present in sulfur dioxide. Selenium tetrafluoride and CH4 have same shape. I3 positive has bent geometry, ठीक है।
तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में जो हम अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर pH5 में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर नहीं लेके जा सकता है, इसी वजह से यहाँ पर ये pH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बिस्मथ पेंटाक्लोराइड को देखें तो वो हमारा क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि Cl2 जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बिस्मथ जो है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 बिस्मथ पेंटाक्लोराइड में शो नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2। पी पाई डी पाई बॉन्ड्स जो हैं वो SO2 के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में SO2 के अंदर 1 पी पाई डी पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है। सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड और CH4 की जो शेप है वो सेम होगी, तो यहाँ पर हमारे पास में सिलीनियम जो है वो DsP3 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल यहाँ पर उसकी ज्योमेट्री होगी, और CH4 के अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन सी स्टूडेंट्स जो है सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड और CH4 इनकी शेप सेम है, ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पर सिलीनियम टेट्राफ्लोराइड जो है उसकी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन DsP3 और ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, और CH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो फॉल्स है और I3 पॉजिटिव बैंड ज्योमेट्री करेक्ट है। ठीक है, फ्लोइंग पेयर्स जहाँ पर हमारे पास में 2 स्पीशीज़ आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। बी ऑप्शन अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर PF5 और BRF5 इनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ठीक है, PF5 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। BRF5 के अंदर sp3d2 ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर ज्योमेट्री है। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर PCl4 प्लस और SiCl4 ये दोनों टेट्राहेड्रल है, sp3 ज्योमेट्री है। AlF6 नेगेटिव और SF6 के अंदर ऑक्टाहेड्रल है, दोनों की ज्योमेट्री है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। CO3 2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव के अंदर ट्रायगोनल प्लेनर इनकी ज्योमेट्री है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमारे पास में PF5 और BRF5 ये दोनों ही आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिएक्टिव। हमारे पास में इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। I2, ICl, Br2 और Cl2 ये 4 ऑप्शंस हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर 2 हेलोजन्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, वो वीक होगा इन कंपैरिजन टू द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। हेलोजन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो बाकी तीनों ऑप्शंस के अंदर सेम हेलोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द ICl जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इसके अंदर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं जिसको ब्रेक डाउन करना इजी है। एक्सेप्शन इज़ देयर F2 को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि F2 आपने पढ़ा ही है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं, इस वजह से F2 को यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स फॉलोज द ऑर्डर। हमारे पास में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं। IF3, BRF3, ClF3 को हमने 4 ऑप्शंस में अरेंज किया हुआ है। स्टेबिलिटी इंटर हेलोजन की स्टूडेंट्स इंक्रीज़ करती हैं जब साइज़ डिफरेंस जो है हमारे पास में
क्या होता है कि साइज डिफरेंस बिटवीन एंड पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस। हमारे पास में दोनों एटम्स के बीच का जो साइज डिफरेंस है वो जो है इंक्रीज़ करता है, या पोलैरिटी बॉन्ड की यानी कि उनके बीच में जो पोलर डिफरेंस है वो हमारा इंक्रीज़ करता है, या हमारे साइज डिफरेंस इंक्रीज़ करता है, तो स्टेबिलिटी इंटर हैलोजेंस की हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर साइज़ जो है कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आई हैलोजन सीरीज़ के अंदर लास्ट मेंबर है, फ्लोरीन फर्स्ट मेंबर है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर IF3 के अंदर साइज़ का होगा और पोलैरिटी का भी होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, आयोडीन के कंपैरिजन में तो यहाँ पर पोलैरिटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से स्टेबिलिटी इंटर हैलोजन की IF3 की सबसे ज़्यादा होगी इन्हीं कंपाउंड्स में। इसी ऑप्शन को यहाँ पर हम रखेंगे IF3। उसके बाद BRF3 में भी उसी तरीके CLF3 में सबसे कम यहाँ पर साइज डिफरेंस और पोलैरिटी डिफरेंस होने की वजह से लास्ट नंबर पे होगी ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है? CLF3, NCl3, BCl3, PH3। तो बोरोन जो है BCl3 के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी जो यहाँ पर ज्योमेट्री होगी वो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ IF7 का यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? अब यहाँ पर हमारे पास में IF7 के अंदर स्टूडेंट्स आयोडीन के हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, और 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के यहाँ पर 7 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एज अ बॉन्ड पेयर यहाँ पर है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो जब हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग 7 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो ज्योमेट्री वहाँ पर क्या होगी? हमारी पेंटागनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल की शेप होगी IF7 की। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप। हमारे पास में कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जिसकी पिरामिडल शेप है? ठीक है, SO3 BRF5 SiO3 2 नेगेटिव OSF2। तो हमारे पास यहाँ पर SO3 जो है स्टूडेंट्स वो प्लेनर है, BRF5 टी शेप मॉलिक्यूल है। SiO3 2 नेगेटिव के अंदर देखो 4 यहाँ पर सिलिकॉन के जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं यहाँ पर सिलिकॉन ने। तो ये हमारे पास में प्लेनर जो है इसकी शेप होगी। OSF2 के अंदर हमारी जो मॉलिक्यूल की शेप होगी स्टूडेंट्स वो OSCl2 की तरह ही होगी, पिरामिडल। तो हमारे पास में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पिरामिडल जो है यहाँ पर होगा OSF2। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पर ग्रुप 17 एलिमेंट्स के MCQs जो हैं वो किए हैं स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए, CBSE एग्ज़ाम्स के लिए। तो पूरी सीरीज़ MCQs की B ब्लॉक एलिमेंट्स की ज़रूर देखें। ये सभी कॉम्पिटिशन में आए हुए लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर पढ़ें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा है। और फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।